आप डेली जिम जा रहे हो, डाइटिंग भी कर रहे हो और कार्डियो भी नहीं छोड़ रहे, लेकिन फैट लॉस का नामो निशान नहीं है। क्या आपको भी किसी ने बोला कि जितना ज़्यादा आप स्वेट करोगे उतना ज़्यादा फैट बर्न होगा, और आपको ये भी बोला कि रात में चावल खाओगे तो मोटे हो जाओगे, फैट बर्नर ले पतले हो जाओगे? तो भाई आपको झूठ बोला गया है। मैं प्रेम माथुर, एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और एक बॉडी बिल्डर, मैं लेके आया हूँ एक साइंटिफिक और मिथ बस्टिंग वीडियो, जिससे आपका हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने मिथ नंबर 1 पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे कि आपको फैट लॉस का पूरा साइंस स्टेप बाय स्टेप समझ आए। पार्ट 1 में मैं बताऊंगा आपको टॉप 5 फैट बर्निंग मिथ्स जो हमारे नियर बाय घूमती रहती हैं और सबसे ज़्यादा हमें सुनने को मिलती हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे फैट लॉस के पीछे की साइंस क्या है, और पार्ट 3 में हम बात करेंगे जो सबसे बड़ी गलतियां हम फैट लॉस के दौरान करते हैं उसके ऊपर। पार्ट 4 में मैं बताऊंगा आपको फैट लॉस का सही तरीका जो एक्चुअली वर्क करता है। तो शुरू करते हैं हम अपने पार्ट 1, जिसमें कि मैं बताऊंगा आपको टॉप 5 फैट लॉस मिथ्स जो हमारे जिम में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और इंस्टाग्राम की रील्स में स्क्रॉल होते रहते हैं। सो फर्स्ट मिथ है हमारी कि जितना ज़्यादा हम स्वेट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा फैट जलेगा। सो गाइस, सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा सुनने वाली मिथ हमारी ये है, हर जिम में हमें सुनने को मिलता है। हर दूसरा जिम मेंबर आके हमसे कहने लगता है कि भाई पसीना ज़्यादा बहाओ, जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे उतना ज़्यादा आपका फैट जलेगा। बट ट्रुथ ये है कि फैट लॉस का स्वेट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। स्वेट सिर्फ हमारी बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म है। आप सोना में बैठकर लीटर्स में पसीना बहा सकते हो, पर आपका फैट ग्राम में भी कम नहीं होगा अगर आपकी कैलोरी डेफिशिएंट डाइट नहीं है तो। मिथ नंबर 2 है हमारी कि कार्डियो ही सब कुछ है। लोग सोचते हैं कि हम ट्रेडमिल में घंटों तक दौड़ लेंगे और हमारा फैट जो है वो गायब हो जाएगा। बट कार्डियो सिर्फ एक टूल है, फैट लॉस का हीरो नहीं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। वो आपके मसल्स को प्रिजर्व करता है और रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। विदाउट मसल अगर आप फैट लॉस करेंगे तो आपकी बॉडी स्किनी फैटी हो जाएगी। तो चलते हैं अपने मिथ नंबर 3 पे। लोग सोचते हैं कि डाइटिंग कम कर देने से उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बहुत से लोग एक्सट्रीम कैलोरी डेफिशिएंट डाइट स्टार्ट कर देते हैं, वो 800 से 1000 कैलोरीज पे आ जाते हैं, पर ऐसे में बॉडी स्टारवेशन मोड में चली जाती है, जिससे कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं और आप मसल्स भी खो देते हैं। और इसका रिजल्ट ये मिलता है कि रिबाउंड फैट गेन हो जाता है। सो मिथ नंबर 4 की तरफ चलने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों को जो फैट लॉस वगैरह करना चाहते हैं। सो चलते हैं हम अपने मिथ नंबर 4 पर, जो कि है कि रात को अगर राइस खाओगे तो मोटे हो जाओगे। इंडियन हाउस होल्ड्स का फेवरेट मिथ कि रात में राइस मतलब मोटापा। बट सच ये है कि बॉडी 24 आवर कैलोरीज बैलेंस देखती है, ना कि क्लॉक का टाइम। अगर आप अपने डेली कैलोरीज लिमिट में हो तो आप राइस मॉर्निंग में खाओ, इवनिंग में खाओ या नाइट में खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइस इज़ नॉट अ एनिमी, ओवर ईटिंग इज़। मिथ नंबर 5, फैट लॉस इक्वल्स टू वेट लॉस। स्केल पे नंबर कम हो रहा है तो फैट लॉस हो रहा है, नॉट नेसेसरीली। वेट लॉस में वाटर, ग्लाइकोजन, मसल्स, एनर्जी सब इंक्लूड होता है। फैट लॉस का मतलब है बॉडी फैट परसेंटेज कम होना, इसलिए प्रोग्रेस को सिर्फ अपने स्केल पर मत देखो। फैट लॉस का मतलब होता है बॉडी फैट परसेंटेज गिरना, इसलिए प्रोग्रेस को सिर्फ आप स्केल पे मत देखो, फोटोज, एनर्जी लेवल्स और क्लोथ्स फिट भी देखो। सो चलते हैं गाइज हम अपने वीडियो के पार्ट 2 पे, जिसमें कि मैं बताऊंगा आपको फैट लॉस के पीछे की साइंस क्या है। तो फैट लॉस होता कैसे है? फैट लॉस का एक ही फॉर्मूला है, कैलोरी डेफिशिएंट डाइट। जब आप अपनी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट्स को कि हम TDEE बोलते हैं, TDE इक्वल्स टू BMR प्लस एक्टिविटी लेवल। TDE का मतलब होता है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अगर आप इससे 15 से 20% कम खाओगे, बॉडी स्टोर्ड फैट को एज अ एनर्जी यूज़ करेगी और आपका फैट बर्न। लेकिन डेफिशिएंट एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा कम कर दोगे तो एनर्जी क्रैश, हार्मोनल इनबैलेंस और मसल लॉस भी हो सकता है। सो चलते हैं हम अपनी इस वीडियो की पार्ट 3 पे, जो कि है कॉमन फैट लॉस मिस्टेक्स जो हर बिगनर और या इंटरमीडिएट हो वो अपने फैट लॉस की जर्नी के दौरान करते हैं। सो मिस्टेक नंबर 1, ओनली कार्डियो ही करना, नो वेट ट्रेनिंग। अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इग्नोर कर रहे हो तो आप अपने मसल्स को बर्न कर रहे हो। मसल बनने से मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और हमारा जो फैट लॉस एफिशिएंट होता है। सो गाइज, मिस्टेक नंबर 2, क्रैश डाइटिंग करना या स्टारवेशन।
एक्सट्रीम डाइटिंग करने से आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स तो मिलते हैं, पर वो लॉन्ग टर्म में आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं, जिससे कि बॉडी बाद में फैट स्टोर करना शुरू कर देती है और सस्टेनेबिलिटी जीरो हो जाती है। मिस्टेक नंबर 3, लैक ऑफ स्लीप। आप चाहे कितना भी अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, कितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हो, अगर आपकी स्लीप 5 to 6 आवर्स की है तो वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और स्ट्रेस हाई होगा और कोर्टिसोल हार्मोन जो है इंक्रीज होगा और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका बेली फैट बढ़ जाएगा। सो गाइज, स्लीप आप मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप लीजिए। सो गाइज, शुरू करते हैं हम अपने मिस्टेक नंबर 4 से। मिस्टेक नंबर 4 गाइज, ट्रस्टिंग सप्लीमेंट्स ओवर डिसिप्लिन। बहुत टाइम क्या करते हैं कि जब अपना सोचते हैं कि फैट बर्नर वगैरह ले लें, लाइक कोई भी सप्लीमेंट्स ले लें, तो सोचते हैं कि वो सारा जो है काम कर देगा, पर गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो काम डाइट का है, वर्कआउट का है, कंसिस्टेंसी का है, वो काम सप्लीमेंट्स कभी नहीं कर सकते। सप्लीमेंट्स सिर्फ सपोर्ट होते हैं, ना कि सब्स्टिट्यूट। सप्लीमेंट्स लेने का मतलब है खुद को धोखे में रखना। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज अपनी वीडियो के पार्ट 4 पे, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक रहने वाला है, जिसमें कि मैं बताऊंगा आपको फैट लॉस का असली सच और उसका सही तरीका। इसको मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कैलोरी डेफिशिएंट डाइट। तो आपको अगर अपना फैट लॉस अच्छे तरीके से करना है और एक गोल आपने एम डिसाइड कर रखा है, उसको अचीव करना है, तो गाइज आप अपनी TDE का 15 to 20% कैलोरी डेफिशिएट पे जाइए और उसको एक्सट्रीम मत करिए। सेकंड पॉइंट है हमारा हाई प्रोटीन डाइट। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो आपका बॉडी वेट है इंटू 1.6 ग्राम या इंटू 2 ग्राम्स प्रोटीन पर डे इनटेक करिए। वो आपके मसल बिल्ड करने में हेल्प करेगा और प्रोटीन से मसल लॉस नहीं होगा और आपको स्टैटिटी मिलेगी। पॉइंट नंबर 3, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को वीक में 4 से 5 बार करना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी मसल बिल्ड करने में हेल्प करेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको फैट बर्निंग में भी हेल्प करेगी। पॉइंट नंबर 4, कार्डियो एज अ टूल। कार्डियो जो है फैट लॉस का एक्सीलेटर है, इंजन नहीं। तो पॉइंट नंबर 5, ट्रैक प्रोग्रेस विद फोटोज, एनर्जी लेवल्स एंड क्लोथ्स। स्केल हमेशा सब कुछ नहीं बोलता, स्केल हमेशा सब कुछ नहीं होता। मिरर एंड एनर्जी लाइज लेस। सो गाइज, फैट लॉस कोई मैजिक नहीं है, ना सप्लीमेंट से ना क्रैश डाइट से। ये एक डिसिप्लिन, कॉन्सिस्टेंट और साइंस बैक्ड प्रोग्रेस है। अगर इस वीडियो से आपको क्लियरिटी मिली और आपका मिथ बस्ट हुआ तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कौन सा मिथ सबसे ज़्यादा सुना। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और भी मिथ बस्टिंग कंटेंट लेके आऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मिथ बस्टिंग कंटेंट आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रेम माथुर। मिलता हूं अगले एक पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बिल्ड द ट्रुथ, बस्ट द मिथ। बाय बाय, टेक केयर, फिट रहिए, मस्त रहिए। Back from the dead.